खबरनामा लेकर हाजिर है आपका मेज़बान तारिक हाशमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन भर की तमाम मध्य प्रदेश की सियासी खबरें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नवनियुक्त राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल से मुलाकात राज्य भवन में की। मुलाकात में प्रदेश की राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद बाहर निकले कमलनाथ ने मीडिया से बात की। कमलनाथ ने कहा कि ST/SC मध्य प्रदेश में ST/SC असुरक्षित हैं। राज्यपाल जी को ST/SC के बीच काम करने का अनुभव है। युवा, किसान, छात्र, व्यापारी सभी परेशान हैं। इससे राज्यपाल को अवगत कराया है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि OBC आरक्षण की पहल कांग्रेस सरकार ने की थी। प्रदेश की आर्थिक हालत खराब है। नेमावर हत्याकांड के सिलसिले में भी बात हुई है। कमलनाथ ने अपने स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। रोज विधायकों और पार्टी अधिकारियों के साथ बातचीत करूंगा और उनके साथ बैठक करूंगा। उपचुनाव के लिए तैयारियां कांग्रेस ने अब शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि एक लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए जो आरोप राज्य सरकार पर लगाए, उसका पलटवार प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर से किया। उन्होंने कहा कि 2K मतलब कमलनाथ और कोरोना ने विकास को बहुत प्रभावित किया है। वे प्रदेश का दौरा करना चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना है पहले वो खुद स्वस्थ हो जाएं। प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। मिश्रा ने OBC आरक्षण की कमलनाथ की मांग को लेकर कहा कि कमलनाथ सिर्फ बातें करते रहे, काम करते तो यह हाल नहीं होता। वे प्रदेश के कई जिलों में दौरा करने वाले हैं। भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि पहले वे पूरी तरह से ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, फिर प्रदेश के जिलों का दौरा करें। पिछले 3 सालों में 2K ने विकास को पूरी तरह से प्रभावित किया है। पहला कमलनाथ और दूसरा कोरोना। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के लिए भी उन्होंने कमलनाथ सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार में आते ही टैक्स बढ़ाया था, वही अब लागू है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं जो जबलपुर से है। दमोह उपचुनाव में ड्यूटी करने वाले 100 शासकीय कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से हुई मौत को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया था कि मृतक शासकीय कर्मचारियों के आश्रितों को मुआवजा राशि भी प्रदान नहीं की गई है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस VK शुक्ला की युगल पीठ ने याचिकाकर्ता को मृत शासकीय कर्मचारियों की सूची पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को निर्धारित की गई है। डॉक्टर जया ठाकुर की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि दमोह उपचुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी करने वाले लगभग 100 शासकीय कर्मचारियों की कोरोना से मौत हुई है। इसमें 66 कर्मचारी शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। एक अखबार में प्रकाशित खबर में इस बात की पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव ड्यूटी में कोरोना संक्रमण से पीड़ित होने के कारण जिन शासकीय कर्मचारियों की मौत हुई है, उनके आश्रितों को किसी भी प्रकार का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना से मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई थी। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को 1 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में निर्णय लिया है। मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर MP कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है। ट्वीट में सिंधिया को बिकाऊ बताते हुए उन्होंने गद्दार भी बताया है। PM मोदी के कैबिनेट विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाए जाने पर कांग्रेस ने करारा तंज कसा है। कांग्रेस ने सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए जाने को एयर इंडिया की खस्ता हाल को लेकर अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा गया है, आइए महाराज हम दोनों ही बिकाऊ हैं। एयर इंडिया का लोगो महाराजा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज कहा जाता है। कांग्रेस ने एयर इंडिया यानी महाराजा की खस्ता हाल को लेकर सिंधिया पर तंज कसते हुए लिखा है कि दोनों ही बिकाऊ हैं। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन वे अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं।
सिंधिया अपने समर्थक 22 से ज़्यादा विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद 15 साल के इंतज़ार के बाद मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस सरकार गिर गई थी। कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने पर भी कांग्रेस ने उन्हें बिकाऊ कहा था। सिंधिया और उनके समर्थकों के खिलाफ दमोह उपचुनाव में भी कांग्रेस बिकाऊ और टिकाऊ के मुद्दे के साथ चुनाव में उतरी थी। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा कर जीत भी हासिल की थी। आज खबरनामा में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान तारिक हाशमी को दीजिए इजाज़त। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और आसपास के सभी लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।